चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 12 वाणिज्य गणित। ये हम लोग का चैप्टर है। देखिए इसमें हमने देखिए यहाँ 12 जी अभ्यास तक प्रश्नों को हल कर दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12H। ठीक है, तो अभ्यास 12H को हल करने से पहले हम अभ्यास 12G के बाद की चीज़ों को देखिए। यहाँ तक प्रश्न था, यहाँ तक हमने हल कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद की चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अभ्यास 12H को हल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे लाभ हानि पढ़ेंगे। तो लाभ हानि क्या होता है देखते हैं। देखिए दिया हुआ है खरीद फरोख्त हमारे दैनिक जीवन की सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, कोई वस्तु जितने में खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, मतलब जितना में आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तथा जितने में बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जितना में बेचते हैं उससे विक्रय मूल्य कहते हैं। सामान्यतः यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो वस्तु को बेचने में लाभ होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी चीज़ आप अधिक रुपए में बेच रहे हैं, कम में खरीदे हैं, अधिक में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, और लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य में जितना में आपने बेचा, ठीक है, उसमें से आपने जितना घटाया, मतलब जितना में आप खरीदे थे उस चीज़ को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अंतर के बराबर होता है। इसे इस प्रकार लिखते हैं। देखिए लाभ क्या होगा, देखिए आप कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदें और 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो देखिए 20 में से आप 10 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा लाभ मिल जाएगा। कितना रुपया लाभ हुआ, ठीक है, मतलब जितना चीज़ में आप बेचे हैं, ठीक है, वो पहले लिखेंगे और जितने में आप खरीदे थे उसको घटा देंगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा, लाभ हुआ। ठीक है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो वस्तु के बेचने में हानि होती है और यह हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होती है। इसे इस प्रकार लिखते हैं। जैसे देखिए कोई भी चीज़ जैसे आप 20 रुपये का खरीदें उसको 10 रुपये में आप बेच दिए, ठीक है, तो पहले देखिए 20 रुपये में खरीदे तो पहले इसमें क्रय मूल्य रखेंगे, है ना, क्रय मूल्य अधिक होगा, अधिक रुपये में खरीदे, अधिक में खरीदे रहेंगे और कम में बेच दिए रहेंगे, तभी आपकी हानि होगी। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य पहले रखेंगे, विक्रय मूल्य में से घटा देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हानि मिल जाएगी। कितना रुपये का हानि होगा। चलिए लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि क्रय मूल्य से ही पता चलेगा कि आप कितना में खरीदे हैं। तो अगर देखिए खरीद से अधिक में बेचे हैं तो आपको लाभ होगा और खरीद से कम में बेचेंगे तो आपको हानि होगा। ठीक है, आइए हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ और हानि के संबंधों पर विचार करें। ऊपर हम जांच कर चुके हैं कि जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो विक्रय मूल्य अधिक होगा तो आपको लाभ होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा ना, तब वस्तु के विक्रय करने पर लाभ होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब अधिक में बेचे रहेंगे और कम में खरीदे रहेंगे, अधिक में बेचे रहेंगे तो अभी भी आपको लाभ होगा। ठीक है, तो जितने में आप बेचे उसको घटा देंगे, क्रय मूल्य उसमें से घटा देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। कितना रुपये का लाभ हुआ। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, देखिए जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्रय मूल्य अधिक हो जाए, ठीक है, तो आप मतलब अधिक में खरीदे हैं और कम में उसको बेच दिए हैं, ठीक है, तभी आपको हानि होगी। तो तब वस्तु के विक्रय करने पर हानि प्राप्त होती है, मतलब हानि होती है। ठीक है, हानि बराबर क्रय मूल्य मतलब आप अधिक में खरीदे थे और कम में बेचे थे। ठीक है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, आ जाते हैं उदाहरण नंबर 26 पे। उदाहरण नंबर 26 हम लोग को दिया हुआ है, रमेश ने एक पुरानी साइकिल 650 में खरीदी, 650 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 150 रुपये खर्च किए। उसने साइकिल को 825 में बेच दी, उसे कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, देखिए 650 में खरीदा और यह भी उस पर खर्च किया। ठीक है, मतलब उसको बनवाया, ख़राब थी तो ठीक करवाया। ठीक है, पुरानी साइकिल थी तो उसको ठीक करवाया। तो देखिए तो यह कर रहा है कि साइकिल का मूल्य 650 रुपये, मरम्मत करने में खर्च मतलब 150 रुपये और लगाया उसमें, तो ठीक है, लागत मूल्य मतलब तो टोटल खर्चा उस साइकिल पर आपका कितना हुआ। तो देखिए 650 में तो आप खरीदे थे, 150 रुपये उस पर और खर्चा किए हैं। ठीक है, तो लागत मूल्य कितना, दोनों जुड़ जाएगा, मतलब देखिए 650 में 150 जुड़ गया तो कितना हो गया, 800 बराबर हो गया, और 800 आप बेचे हैं कितना, 825 में, तो आपको लाभ ही होगा। ठीक है, लाभ होगा ना, 800 में मतलब उस पर खर्चा कर दिया आप 800 रुपया और साइकिल का विक्रय मूल्य 825 रुपये में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य हम लोगों ने 825 रुपये में वो चीज़ बेचे थे। ठीक है, और कितना उस पर लगा था आपका, इतना 800 रुपये का उस पर आप खर्चा किए थे, तो 800 घटा देंगे तो 25 रुपये का आपको लाभ होगा। ठीक है, इस प्रकार सामान बेचने से पहले उस पर अतिरिक्त व्यय जैसे मजदूरी, वाहन शुल्क, मरम्मत आदि लगते हैं, उन्हें ऊपरी व्यय या ओवरहेड चार्ज कहते हैं। ये ऊपरी व्यय क्रय मूल्य के भाग बन जाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप जैसे कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, अब उसको बेचना है, जैसे कोई भी सामान होता है, तो आप जैसे कि मतलब मजदूरी, मतलब देखिए
मतलब कोई अगर कोई सामान है, ठीक है, उसको आप वाहन पे लाद कर इधर उधर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो और वाहन शुल्क मतलब गाड़ी का भी किराया लगेगा, आप इधर उधर पहुंचा रहे हैं, और मान लीजिए कोई ऐसे चीज़ है जिसमें मरम्मत और वरम्मत करना पड़ रहा है, ठीक है, तब जो भी चीज़ लगेगा यह आपके क्रय में ही जोड़ेंगे कि आप पर खर्चा आ रहा है, ठीक है। देखिए जैसे 650 रुपये का मतलब खरीदा था, तो अब देखिए 150 जो उस पर खर्चा हुआ तो यह भी उसी में जोड़ देगा, है ना, जोड़ेगा ना कि क्रय मूल्य में। मतलब अगर सही साइकिल सही रहती तो अभी भी कितना खरीदता, 800 रुपये का ही खरीदता। अगर मान ली पुरानी साइकिल अगर बनी बनाई रहती, अगर नहीं बनाए तो 150 रुपये उस पर खर्चा किया, अगर लेकिन अगर बनी बनाई रहती तो ये अभी इस पर लगा होता, इसको बनवाने में, पुरानी रहती तो ये बनवाता तो अभी भी उसका 800 लगता, ठीक है। तो 800 में एकदम ठीक ठाक हो जाती साइकिल, तो 825 रुपये में बेचा तभी भी उसको 25 रुपये का लाभ होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ दिया। अतः ऊपरी व्यय की दशा में लागत मूल्य इस प्रकार है, ठीक है। लागत मूल्य बराबर वस्तु खरीदने पर भुगतान की गई राशि, मतलब आप लोगों आपने उसको जितना भी खरीदा, ऊपरी व्यय मतलब उस पर चाहे मतलब अगर पुरानी चीज़ है तो उसको बनवाएं, या उस पर चाहे सामान को इधर उधर ले गए, चाहे कुछ भी करें, जो भी उस पर खर्चा और आ रहा है, ठीक है, वो सब आप लागत मूल्य में आप सब उसको जोड़ देंगे, ठीक है, कि आपको उस चीज़ पर आप कितना लागत लगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अभ्यास 12H पे। चलिए, तो इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए, ठीक है। तो इस तरह हमको हम एक सारणी दिया गया। चलिए, तो हम लोग पहले इसमें बना लेते हैं अभ्यास 12H, ठीक है। हल पहले वाले को हम लोग कर लेते हैं, हल पहला, सारणी बना लिया अब हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर हमने सारणी को बना दिया, ठीक है। पहले हम लोग को क्रम संख्या दिया है, कुल 4 प्रश्न है। इसमें बोला है कि क्रय मूल्य रुपए में, ठीक है। यहाँ पे खरीदे गए जितना में कोई वस्तु खरीदी गई उसका मूल्य लिखा है, कितना में आपने बेचा उसको लिखा है। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ होगा, और हानि हो रहा है तो हानि होगा। देखिए, अगर कोई चीज़ में ना आपको या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, दोनों चीज़ साथ में कभी नहीं होगा, है ना। या तो आपने कोई चीज़ खरीद के कम में बेच दिया तो आपको हानि हो गया, अगर खरीद कर आपने अधिक में बेच दिया तो आपको लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पहला प्रश्न दिया हुआ है, 100 रुपये का आप खरीदें 115 रुपये में बेच दिए तो आपको लाभ ना होगा, कितना का लाभ होगा, इसमें से घटाइए, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाइए तो मिलेगा आपको 15 रुपया, ठीक है। 15 रुपये का आपको लाभ हो गया, हानि नहीं होगा, लाभ हो गया तो हानि नहीं होगा, ठीक है। 100 रुपया खरीदे, 15 रुपये 115 रुपये में बेचे तो 15 रुपये का आपको लाभ हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी लाभ में दिया हुआ है, तो आप कितना रुपये का खरीदे होंगे कि 1500 में बेचे होंगे तो 300 का लाभ हुआ होगा। आपने खरीदा था इसको, देखिए इसमें से विक्रय मूल्य में से आप लाभ को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर हमने घटाया तो पता चला कि 1200, ठीक है। 1200 का खरीदे थे आप, ठीक है, कोई चीज़ खरीदे थे आप, 300 रुपया लाभ, तो लाभ भी तो हमको निकालना था 300 रुपया, तो 300 रुपया इसमें लाभ आप कमा दिए, ठीक है। तभी ना इसको कितना 1500 में बेचें। देखिए, तो आप देखिए लाभ जो भी था और क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 700 रुपया है, अब आप उसको बेचे हैं, देखिए अब हानि हुआ है इतना का ना, तो आप कम में बेचे होंगे, इतना का खरीदे थे तो आपने इसको कितना बेच दिया, इसमें से 1500 घटाइए, तो आपने इसको बेचा है, ऐसा है कि इसमें से घटा रहे हैं तो चलिए यहाँ पर जीरो ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है। 10 में से यहाँ पे एक आपने ले लिया है तो यहाँ पर बचा 6, 6 में से एक जाएगा 5, ठीक है। देखिए आपने 700 का कोई वस्तु खरीदा, 550 में उसको आपने बेच दिया, ठीक है। 700 का वस्तु करके 550 में आपने बेच दिया तो आपको हानि हो गया कितना, 150 रुपये का हानि हो गया, ठीक है। अब आज देखिए 1200 में कोई खरीदा आपने वस्तु और 1100 में आपने बेच दिया, देखिए 100 रुपये कम करके आपने बेच दिया, ठीक है। 1200 में तो खरीदा ही था, 1100 में आपने बेच दिया तो 100 रुपये का हानि हो गया आपको, हानि कितना हुआ 100 रुपया, ठीक है। इसको हमने इसी तरह बता दिया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, रहीम ने एक घड़ी 1400 में खरीद कर 1600 में बेच दी, उसे कितना का लाभ हुआ। देखिए आपने 1400 में खरीदा और 1600 में बेच दिया, ठीक है, तो आपको 200 का लाभ हो गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं हल, है ना। दूसरे वाले को हम लोग लिख देते हैं, रहीम ने एक घड़ी खरीदी, मतलब क्रय मूल्य हम लिख देते हैं सीधा, क्रय मूल्य आपने खरीदा उसको 1400 रुपये में खरीदा और आपने कितना में बेचा उसको, विक्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है 1600, ठीक है। तो अब हम लोग को लाभ कितना होगा, लाभ बराबर क्या होता है, आप कम में खरीदते हैं अधिक में बेचते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया, बेचा है हम लोगों ने 1600 में, 1600 में रहीम ने बेचा है, ठीक है। और 1400 घटा देते हैं तो बराबर देखिए
इसमें से घटाएंगे तो 200 आपको मिलेगा, तो लाभ मिला। अतः लिख दीजिए यहाँ पे, अतः रहीम को 200 रुपये का चिन्ह, रहीम को 200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, इस तरह हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, गीता ने एक साड़ी 750 में बेची, इसमें 125 की हानि हुई, तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं हल तीसरे वाले को ना। चलिए इसको हम लोग फार्मूला से करते हैं ना। देखिए तो हमको दिया हुआ गीता ने एक साड़ी इतना में बेची, ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर दिया कितना में बेची है, ठीक है, तो 750 रुपये में बेची है, 750 में बेची है, ठीक है। अच्छा उसको हानि कितने की हुई, 125 रुपये की, तो हम लिख देते हैं हानि, हानि बराबर 125 रुपये का हुआ है, तो हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्रय मूल्य है जो ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए अच्छा फार्मूला क्या हम लोगों ने, तो देखिए हम लोग पढ़े थे हानि बराबर, हानि कब होती है, जब आप कोई वस्तु खरीद कर ना कम पैसे में बेच देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रय मूल्य अधिक होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यही हो गया फार्मूला। तो देखिए लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि भी दिया हुआ है, हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए तो विक्रय मूल्य में हम लोग को हानि को जोड़ना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में हानि को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम लोग क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य हम लोग को याद करना है, तो क्रय मूल्य को एक तरफ रखेंगे, बाकी इन दोनों को एक तरफ लाते हैं। ठीक है, तो देखिए हानि, हानि प्लस, देखिए यह बराबर की दर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, विक्रय मूल्य हो जाएगा, और हम लोग को बराबर क्रय मूल्य ज्ञात ही करना है। ठीक है, अब देखिए हानि हम लोग को कितना हुआ था, वैल्यू रख दीजिए 125 ना, चलिए 125 लिख देते हैं, 125 प्लस 750, तो ये निकल जाएगा हम लोग को क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए जब इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 2 7 और 7 1 8, 5 2 7 हो गया, 7 1 8। अतः लिख दीजिए, अतः गीता ने साड़ी को 875 रुपये में ख़रीदा था, या क्रय मूल्य यही था। ठीक है, मैं ख़रीदा था। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया, एक किसान ने एक गाय 13,000 में खरीदी, उसने 2,500 की हानि उठाकर बेच दी, किसान ने गाय कितने रुपए में बेची। ठीक है, हम लोग को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए हल लिख देते हैं, चौथे वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, कितना, एक गाय को कितना 13,000 में खरीदा है, तो मतलब क्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है इसका। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हुआ है 13,000। ठीक है, यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना देते हैं। देखिए और हानि कितना हुआ है 2,500, तो हम लोग लिख देते हैं हानि कितना 2,500 का हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का, और हम लोग को निकालना कितना है, ये निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हानि दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए बेची कितना में बेची, मतलब हम लोग को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमेशा दो चीज़ दिया रहेगा, बस एक चीज़ आपसे पूछेगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि हानि जब होती है तो क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ अधिक रुपए में खरीदते कम में बेच देते हैं, तो पहले हम लोग लिखते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य खरीदते हैं लिख दें, और फिर कितना माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए हम लोग को विक्रय मूल्य ही निकालना है, तो विक्रय मूल्य के माइनस में है तो इधर ला जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य के बराबर के हम इधर ला रहे हैं तो माइनस में रहता है इधर, तो प्लस में आ जाता है, तो आ गया विक्रय मूल्य इधर प्लस में, विक्रय मूल्य हो गया प्लस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बराबर का हम चिन्ह लगा देते हैं, और देखिए क्रय मूल्य लिख देते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है,
अब देखिए इस हानि को हम लोग इधर बुला लेते हैं, क्योंकि जो संख्या हम लोग को ज्ञात है ना उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे, जो अज्ञात रहेगा उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे ताकि हम लोग उसको उस वैल्यू को ज्ञात कर लें। ठीक है, देखिए हानि हम लोग को भी पता है, ठीक है, क्रय मूल्य पता था, तो क्रय मूल्य तो बराबर किधर है, तो ठीक है विक्रय मूल्य को हमने इधर ला लिया। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब क्रय मूल्य को यहीं पर रहने दिया, और देखिए हानि को हम लोग क्या करते हैं, बराबर किधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, माइनस हानि। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य कितना में खरीदा था, 13,000 में। ठीक है, माइनस हानि हुई था, उसका हानि हुआ था 2,500 का। ठीक है, तो घटा देते हैं, डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से 5 चला जाएगा तो कितना 5 ही बचेगा, यहाँ पे 12 हुआ, और 12 में से 2 जाएगा, इतना का बेचा था 10,500 का बेचा था। ठीक है, अतः किसान ने गाय कितना 10,500 में बेची। ठीक है, यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा हम लोग को दिया हुआ है, हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 में खरीदी और 600 उसकी मरम्मत में खर्च किया। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है। देखिए 7,000 में कोई चीज़ स्कूटर खरीदा उसने और 600 उस पर मरम्मत में लगाया, तो लागत मूल्य क्या होता है, कोई भी चीज़ आप जितना में खरीदते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं, या फिर इधर उधर ऊपरी व्यय जो होता है ना, या फिर उसको उठा कर ले जा रहे हैं इधर उधर तभी भी जुड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मरम्मत हो रहा है तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, ऊपरी व्यय में आ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो लागत में ये दोनों आ जाएगा। लागत मूल्य क्या होगा, जितना में आप खरीदें कोई चीज़ और उसकी आप मरम्मत करवाएं, मतलब ये ऊपरी व्यय है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को लागत मूल्य निकल जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं हल पाँचवें वाले को। देखिए हम लोग को लिख देते हैं यहाँ पर खरीदेगी ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्रय मूल्य, या वस्तु को खरीदने में लगी राशि। ठीक है, कितना है 7,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए और उसकी मरम्मत में मतलब ये ऊपरी व्यय में आ जाएगा, ऊपरी व्यय कितना है 600, तो कुल लागत हम लिख देते हैं, कुल लागत उसमें कितना लगेगा, इसको ये यही फार्मूला होता है। ठीक है, वस्तु को खरीदने में लगी राशि और प्लस ऊपरी व्यय। ठीक है, तो हम लोग एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, वस्तु को खरीदने में लगा धन और प्लस ऊपरी व्यय। ठीक है, तो देखिए कुल लागत कितना हो जाएगा, देखिए वस्तु को खरीदने में हम लोग को कितना 7,000 रुपये लगा था, 7,000 हमने लिख दिया। ठीक है, ऊपरी व्यय कितना था 600। ठीक है, यहाँ पर रुपए का चिन्ह बनाते हैं। देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7,600 हो जाएगा, उसका कुल लागत कितना हुआ। अतः कुल लागत कितना है, रुपए का चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, 7,600 है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है, डेविड ने एक मकान 48,000 में ख़रीदा, उसने उसकी रंगाई पोताई और साज सज्जा में 2,000 खर्च किए। ठीक है, उसने उस मकान को 55,000 में बेच दिया। बताइए उसे कितना का लाभ हुआ। देखिए अब देखिए यहाँ पर इतने रुपए का खरीदा था 48,000 का ना, तो अब जो उसको रंगाई पोताई या उसको साज सज्जा में खर्च करा है, ठीक है 2,000 रुपये, तो 2,000 इसमें भी उससे क्रय मूल्य में ही जुड़ जाएगा। ठीक है, कुल लागत में आ जाएगा। ठीक है, लागत उसका जो लगेगा, और बेचने में मतलब बेचा है अधिक में तभी ना उसका लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है, तो हम लोग इसको निकाल दे रहे हैं, लिख देते हैं हल। छठा वाले को हल कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं क्रय मूल्य कितना है 48,000 है। ठीक है, और यह ऊपरी व्यय में आ जाएगा, ऊपरी व्यय है 2,000 रुपये। ठीक है, साज सज्जा में लगा है उसको रंगाई पोताई में। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कुल लागत उसका कितना लगा, कुल लागत क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए हम इसी तरह लिख देते हैं क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय,
48,000 में ख़रीदा है प्लस 2,000 उसमें और लगवाया है, तो कुल हो गया कि 48,000 में 2,000 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 50,000 लग जाएगा। ठीक है, कुल लागत उसका लगा 50,000 रुपये, कुल लागत मिला 50,000। ठीक है, अब देखिए और बेचा किसने है, विक्रय मूल्य हम लोग लिख देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 55,000। ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 55,000 दिया है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला के जानते हैं, लाभ कब होता है, लाभ होता है जब आप कम में खरीदते हैं अधिक में बेचते हैं। तो पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए तो विक्रय मूल्य हम लोग को कितना था, 55,000 था, 55,000 माइनस, और क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य का मतलब कुल लागत, कुल लागत ही लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना में खरीदा था और ऊपर ही भी लगाया तो हम लोग को कुल लागत ही लगा, कितना लगा था 50,000, तो 50,000 उसका खर्च हुआ था, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, तो उसको बचा कितना, लाभ कितना मिला, 55,000 में से आप 50,000 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 5,000। ठीक है, तो लाभ बराबर कितना, लाभ मिला 5,000 का। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, अतः डेविड को कितना 5,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, इस प्रकार ये हल हो गया। देखिए यहीं तक प्रश्न था, सभी प्रश्नों को हल कर दिए। ठीक है, अगले बार हम लोग हल करेंगे अभ्यास 12। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।